हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोच शर्मा और आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एलिन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं तो वो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो पहला जो इनमें टॉपिक है वो है नाम पद्धति नोमेनक्लेचर, जिसमें हम सिंपल नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों का डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पार्ट 10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 की जो टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है उसमें आपको आईयूपीएसी नेम दिया है और उसको संरचना में चेंज करना है, स्ट्रक्चर में चेंज करना है। जो हमारे वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीएक्स बंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। तो ये हमारे 3 टॉपिक आज की इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कवर हो जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन के बनाने की विधि और जो आपकी रिएक्शंस है। इस चैप्टर पे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन दोनों समझा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने वहां से जाके आप देख सकते हैं। या फिर तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नाम पद्धति नामकरण, जिसमें हम आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों पढ़ने वाले हैं और दोनों के दोनों जो नाम रहेंगे वो पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन के। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है एक टेबल याद कर लेनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और फिर उसके लिए हम क्या नाम उसका लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक कार्बन है स्ट्रक्चर में तो उसके लिए लगाते हैं मैथ या लिखते हैं मैथ। 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। 3 कार्बन हो तो उसके लिए लिखते हैं हम प्रोप। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं हम ड्यूट। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स और 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हम हेप्ट और 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट। ठीक है, ऐसे 9 के लिए नॉन लिखते हैं और 10 के लिए लिखते हैं डेक। ठीक है, तो उनके नॉन और डेक की तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, डबल बॉन्ड दे रखे हैं और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं तो उसके लिए क्या कौन कौन से वर्ड हम यूज करेंगे। तो अगर आपके सिंगल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए नाम लगाएंगे हम एन। ठीक है, डबल बॉन्ड है, द्विबंध है तो उसके लिए लगाएंगे हम इन। ठीक, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे हम आइन। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद एक आपको ये भी सीखना है कि एल्किल ग्रुप के क्या क्या नाम होते हैं। वैसे तो मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, वैसे अगर नहीं आपको बताया तो CH3 जो होता है हमारा मैथिल समूह होता है, मैथिल। जो आपका C2H5 होता है वो होता है एथिल और जो आपका C3H7 होता है वो होता है आपका प्रोपिल। ठीक है, प्रोपिल समूह होता है। अब इसके बाद आईयूपीएसी में जो है जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है उसके नाम किसे लिखते हैं। तो जो आपका फ्लोरीन होता है उसको लिखते हैं फ्लोरो। जो ब्रोमीन होता है जो क्लोरीन होता है उसको लिखते हैं क्लोरो और जो आपका ब्रोमीन होता है उसको लिखते हैं ब्रोमो। ठीक, आयोडीन को लिखते हैं आयोडो। अब इसके बाद देखो, ये तो हुए हमारे आईयूपीएसी नेम में इस तरीके से किस किस के नाम कैसे कैसे लिखने हैं। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका हेलो एरिन में आता है कि आपका बेंजीन रिंग पे किस तरीके से नाम आपको आईयूपीएसी बनाने हैं। तो जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो है आपके 6 कार्बन होते हैं। यहां से आप कोई सी भी साइड से एक कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने ये पहला कार्बन है तो फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा कार्बन। ठीक है, बेंजीन रिंग में। तो इस तरीके से हम बेंजीन रिंग में नाम लिखेंगे आईयूपीएसी में कि आपका अगर दूसरे कार्बन पे है तो दो कौन सा ग्रुप है, फिर उसका नाम और फिर उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस। ठीक, अब इसके बाद आपका जो कॉमन नेम है इसका बेंजीन रिंग का, उसमें कैसे करते हैं। तो कॉमन नेम जो होता है उसमें आपको मेन पोजीशन जहां पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है उसके सापेक्ष देखते हैं। तो आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये उसके सापेक्ष ये जो आपकी पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, ऑर्थो, मेटा, और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है, ये भी फिर मेटा। तो कॉमन नेम के आपको 3 पॉइंट और पता होने चाहिए, जिसमें अगर आपकी कार्बन की जो चेन है वो सीधी है, उसमें कोई भी साइड चेन नहीं आ रही है तो उसके नाम से पहले हम एन लगाते हैं। और अगर आपको इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर मिल जाती है आपके जो हेलो एल्केन हेलो एरिन के नाम में इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर मिलती है तो उसके नाम से पहले हम लगाते हैं आइसो।
ठीक है। और इस तरीके से आपका ये वाला H भी यहां से रिप्लेस कर दें हम CH3 द्वारा, यहाँ पे CH3 द्वारा, और इस तरीके से आपको ग्रुप मिले तो उसके लिए लगाते हैं नियो, ठीक है, उसके लिए क्या लगाते हैं, नियो। अब इसके बाद जो है हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी में जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे नाम पद्धति में, यहाँ पे देखते हैं, इनके नाम बनाते हैं। तो जो इसमें पहला आपका एग्जाम्पल दे रखा है वो है CH3, CH2, CH2, Br, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बनाने हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम, जिसको कहते हैं साधारण नाम, ठीक है, और दूसरा होता है IUPAC नेम, ठीक है, दोनों बनाएंगे। अब देखो साधारण नाम, अब इसके बाद IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आपको याद रखना है, कभी कभी वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। यहाँ नहीं पूछेगा तो आगे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका ये पूछ लिया जाता है, BSc में पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, ठीक। तो इसका जो है साधारण नाम बनाना है। तो साधारण नाम में हमें कुछ नहीं करना होता, आपको सीधा सीधा कार्बन की काउंटिंग करेंगे। कार्बन की काउंटिंग कौन सी साइड से करें? उधर की साइड से करते हैं जहां से हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इधर की साइड से काउंटिंग करेंगे कार्बन की, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या साइड चेन है, इसमें कोई साइड चेन है नहीं है, कोई भी साइड में कोई चेन नहीं आ रही है, तो इसके नाम से पहले क्या लग जाएगा, कॉमन नेम में N। मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेम में हम N लगा देते हैं जब कोई साइड चेन ना हो, लॉन्ग चेन मिलती है कार्बन की, ठीक है। अब इसके बाद इसके नाम में यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, तो टेबल में 3 के लिए लगता है प्रोप, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपिल, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसके लिए लगाएंगे ब्रोमाइड, ये था इसका कॉमन नेम, ठीक है। आपने कहा, मैंने वहां पे बताया था आपको कि ब्रोमो लगाते हैं, फ्लोरो लगाते हैं, क्लोरो लगाते हैं, तो वे भाई IUPAC नेम में लगाते हैं। अब देखो IUPAC नेम कैसे बनता है। IUPAC नेम में सबसे पहले जो है आपका जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसका नंबर लिखते हैं, जो उनसे कार्बन पे भी वो लगा हुआ है, और फिर उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि आपका फंक्शनल ग्रुप Br है और वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, पहले कार्बन पे, तो लिखेंगे फर्स्ट ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन को लिखते हैं फर्स्ट ब्रोमो। अब फिर इसके बाद देखो कि आपका यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जो कार्बन हैं और उनके साथ जो H लगे हुए हैं उनके बीच बॉन्डिंग कैसी है, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, N, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब जो नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, तो वो है आपका CH3, CH3 और फिर उसके बाद यहाँ पे Cl लगा हुआ है। तो अब देखो इसका कॉमन नेम बनाना है और फिर IUPAC नेम बनाना है। तो कॉमन नेम में मैंने बताया था जब आपको CH3 की अगर कोई भी श्रृंखला मिलती है तो फिर आपको नाम से पहले क्या लगा देना, आइसो, क्या लगा देना, आइसो। फिर इसके नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे इसे आइसोप्रोपिल, उसके बाद क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे नंबर कौन से कार्बन पे नहीं लिखते साधारण नाम में, ठीक है। तो यहाँ पे है ये क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। फिर इसके बाद समझो इसका बनाते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम में आपको सबसे पहले जहां पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसका नंबर लिखते हैं, तो ये दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो इसके लिखेंगे सेकंड। कौन सा ग्रुप है या कौन सा आपका एटम है, वो है क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 है, तो इसको लिखेंगे प्रोप, और सारे सारे सिंगल बॉन्ड में है तो प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। चलिए तो अब जो आपका थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या दे रखा है इन्होंने, स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है CH, CH2, Cl, CH3 और यहाँ पे CH3। देखो कॉमन नेम बनाना है इसका, तो देखो यहाँ पे आपको ये श्रृंखला है इसके लिए लगाते हैं आइसो, कॉमन नेम में, तो इसके लिए लगाते हैं आइसो, ठीक। अब फिर इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो
तो 4 है तो इसके लिए लगाएंगे हम ब्यूटिल। उस टेबल में मैंने बताया था 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटिल। और फिर यहाँ पे हमारा ग्रुप कौन सा है, एटम कौन सा है, वो है हमारा क्लोरीन, जिसके लिए लगेगा क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में बस इतना अंतर होता है कि आपको यहाँ पे अब जो नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करनी है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें वो चैन यहाँ से चॉइस करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ सके। देखो यहाँ पे तो आप कोई सी भी चैन यूज कर लो, यहाँ से इस तरीके से जाओ और यहाँ से ये इस तरीके से, तो यहाँ पे भी अब भी आपके पास जो है 3 ही कार्बन है, और या फिर सीधी चैन ले लो तो उसमें भी 3 ही कार्बन है। अगर आगे इस तरीके की सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन जो है वो दूसरी इस वाली साइड में जो है ज्यादा हो जाए, तो आपको चैन चॉइस करनी है। मान लिया यहाँ पे आपका CH2 होता और यहाँ पे होता है CH3, तो अब बताओ हम कम नंबर ऑफ कार्बन कैसे काउंट करते हैं। तो हम ये वाली जो चैन है उसको चॉइस नहीं करते, उसको क्रॉस कर देते, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ही कार्बन आ रहे हैं, जबकि ऊपर की साइड जाने पर हमारे 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो हमारे कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। तो हम चॉइस वो करते हैं जिसमें हमारे कार्बन की संख्या ज्यादा आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं इसी पे। यहाँ पे है 3, तो हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन थे वे कितने हो गए, 3। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और दूसरा जो आपका साइड में जो चैन लगी हुई है वो है आपकी CH3 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है नाम जो है किसका पहले लिखें, क्लोरीन का लिखे आईयूपीएसी में, 1 क्लोरो लिखें, या फिर 2 पे मैथिल समूह लिखें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो C से स्टार्ट होता है, और जो आपका CH3 है वो मैथिल समूह है जो M से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ABCD के हिसाब से C पहले आता है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम क्लोरीन का। तो यहाँ पे जो है पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट क्लोरो। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो समूह लगा हुआ है जो नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग से अलग है, वो है मैथिल समूह। अब मैथिल समूह कौन से वाले कार्बन पे है, वो दूसरे कार्बन पे है, तो इसको लिखेंगे 2 मैथिल। और कितने कार्बन है, 3। हमारे काउंटिंग में कितने हैं, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रोप। और सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड में, तो प्रोपेन। तो फर्स्ट क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आपका हेलोएरिन का नामकरण होता है। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर दे रखी है बुक में वो इस तरीके से है, और यहाँ पे आपको Br लगा रखा है इन्होंने। फिर नेक्स्ट जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें 2 ब्रोमीन लगा रखे हैं, आप 2 ब्रोमीन लगा रखे हैं इस तरीके से। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें आपके 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं। अब इसका कॉमन नेम बनाना है आपको। और फिर उसका बनाना है आपको आईयूपीएसी नेम। ठीक है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। जो इसका सामान्य नाम है वो है ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो है एक ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, और दूसरा लगा हुआ है आपका, सॉरी ये जो है आपका एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो आपका यहाँ पे नहीं है, वो आपका यहाँ पे है ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सी पोजीशन है, जब बताया था कि मैंने कि मेन पोजीशन को छोड़कर यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे मेटा और ये पैरा। ठीक है, अब अगर आप ये इसको मेन पोजीशन मानते हो तो इसके सापेक्ष देख लो भाई, इसके बराबर वाली जो होती है आपकी ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। देखो यहाँ से ऑर्थो फिर ये मेटा, तो कोई सी भी पोजीशन से आप चेक करो, दोनों साइड से आपका सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो आपका नॉर्मल नेम बनेगा वो बनेगा मेटा डाइब्रोमो और फिर उसके बाद बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। और जब आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो वो अभी तीनों के आईयूपीएसी नेम एक साथ ही बना लेंगे। पहले इनके जो है नॉर्मल नेम, जो आपका सामान्य नेम है, कॉमन नेम, वो बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों देखो, 2 जो ब्रोमीन है वे मेटा पोजीशन पे है, एक आपका जो है मेन पोजीशन पे है। तो इस तरीके से जब आपको जैसे पंखे की 3 पंखड़ियां होती है ना, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर में मिल जाए, Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे Br, तो ये क्या सममित नहीं है, बिल्कुल सममित है, साइमेट्री है, साइमेट्रिकल है।
ट्राई ब्रोमो बेंजीन। चलिए, तो अब इन सबके जो है आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो आईयूपीएसी नेम जो रहेगा, फर्स्ट वाली जो आपकी स्ट्रक्चर है इसका तो ब्रोमो बेंजीन ही रहेगा। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन। अब जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, आप जो है काउंटिंग करेंगे। आईयूपीएसी नेम की हमें काउंटिंग करनी होती है 1 2 3 4 से। तो पहला वाली पोजीशन ये, सेकंड ये थर्ड, फोर्थ, 5 और ये हो गया आपकी 6th पोजीशन। ठीक है, ये हो गया आपकी 6th पोजीशन। अब देखो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पर ब्रोमीन है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरा है आपका थर्ड पोजीशन पे। तो लिखेंगे यहाँ पे 1,3 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है। कौन कौन सी पोजीशन पे, पहली पे और तीसरी पे। ठीक है, बेंजीन। अब इसी तरीके से यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पहली पोजीशन पे है, कोमा तीसरी पोजीशन पे है, कोमा पांचवी पोजीशन पे है। तो कितने हैं, 3। तो इसके लिए लगाएंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो आपके एग्जाम्पल दे रखे थे वे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो है नीचे इन्होंने 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं जिसके सीधे सीधे से नाम है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट आता है इसमें जो होता है आपका जैम डाइहेलाइड और विस डाइहेलाइड, कि अगर आपके 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों, देखो कैसे, CH3 CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पे Cl, देखो दोनों के दोनों Cl एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, तो इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम उसको कहते हैं जैम डाई हेलाइड। हेलाइड में हमारे पास क्लोरीन है तो हम यहां पे लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, एक इसका नाम और होता है सामान्य नाम में, उसको कहते हैं हम, देखो 2 कार्बन है तो क्या हुआ, एथ, तो इसको बोलते हैं एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड, ये इसके 2 सामान्य नाम होते हैं। और जो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, पीएससी नेम, वो होता है, देखो यहाँ पे काउंटिंग करी, 2 नंबर है, 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन में देखो यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे आपके सेम हेलोजन परमाणु लगे हुए हैं, यानी 1,1 डाई क्लोरो, कितने कार्बन, 2, तो क्या लगता है एथ, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया एथेन, सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन, तो एथ के साथ एन, एथेन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम विस डाइहेलाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो देखो जब 2 सेम हेलोजन परमाणु, जैसे क्लोरीन ले लिए मैंने, वे ऐसे कार्बन से जुड़े हों जो कार्बन आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, ये ऐसे कार्बन है जो आपस में जुड़े हुए हैं और इन पर जो है सेम क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इनकी संयोजकता पूरी कर लेते हैं, तो 2 CH2 हमने H2 यहाँ पे जोड़ते हैं और 2 H2 यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो कहलाता है विस डाई क्लोराइड। इसका एक नाम और होता है, जैसे उसका था एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, इसका होता है आपका एथिलीन डाई क्लोराइड। ध्यान रखना वहां पे एथिलीडीन डाइक्लोराइड, वो एथिलीडीन क्लोराइड आया था और यहाँ पे एथिलीन डाइक्लोराइड आया, वहां पे डे आ गया है और यहाँ पे डे नहीं होता है, वहां पे क्लोराइड लिखते हैं सीधा, यहाँ पे आपका डाइक्लोराइड लिखते हैं। इसी तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, तो वो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कार्बन, तो पहले और दूसरे कार्बन पर क्या है, डाई क्लोरो, कितने कार्बन, 2, तो एथ एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये नोट था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी की जो आपको टेबल है पेज नंबर 306 पे, उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर दे रखे जिसके आपको कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों बनाने हैं।
ठीक है। तो पहली जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी CH3, CH2, CH, Cl और फिर CH3। तो देखो इसके कॉमन नेम में आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है आपका एल्किल ग्रुप R लगा हुआ है और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी R है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन रखा हुआ है आपका, तो कौन से वाले कार्बन पे है, देखो 1 2 3 4 कार्बन पे आपका क्लोरीन है। स्ट्रक्चर हमने समझ ली, अब इसका जो है सामान्य नाम बनाते हैं। देखो दो एल्किल ग्रुप है तो ये क्या होगा, द्वितीयक, सेकंड डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सेकंड डिग्री, सेकेंडरी। फिर इसके बाद अब आपको कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूटिल। और फिर इसके बाद आपका कौन सा आपको हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन, तो इसको लिखते हैं क्लोराइड, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो आईयूपीएसी नेम में आपको क्लोरीन कौन से वाले कार्बन पे है, आपके दूसरे वाले कार्बन पे, तो इसको लिखते हैं सेकेंड क्लोरो। कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट। और फिर सारे सिंगल बॉन्ड में है तो ब्यूटेन, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। इसका सामान्य नाम बनाना है। तो देखो यहाँ पे ये सीधा क्या है आपका वाइनिल हैलाइड, क्योंकि क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड से कार्बन पर अगर कोई सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड के कार्बन पर यदि सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम वाइनिल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हेलोजन में क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या बोले, क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा आपका वाइनिल क्लोराइड। ये पीछे पढ़ा दिया था मैंने। तो देखो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है उसको बोलते हैं एथीन, और एथीन का एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पे क्या लगा दिया है, क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे हम क्लोरो एथीन, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरो एथीन, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब इसका नाम बनाना है। तो इसका जो नॉर्मल नेम है वो सीधा पता चल रहा है हमें कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे अगर अगले वाले कार्बन पर कोई हैलाइड जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड के कार्बन से अगले कार्बन पर अगर कोई हैलाइड जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम होता है आपका एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हैलाइड आपका क्या है, ब्रोमीन, तो इसको लिख सकते हैं हम एलिलिक ब्रोमाइड। तो इसको सिर्फ आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एलिलिक को एलिल लिख रखा है, तो यहाँ पे भी एलिल भी सही है, एलिल और फिर ब्रोमाइड, ठीक है, एलिल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे बेंजिलिक हैलाइड अगर कोई आएगा तो उसको हम लिखेंगे बेंजिल हैलाइड, या फिर क्लोराइड होगा, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका बनाना है आईयूपीएसी नेम। तो डबल बॉन्ड जिधर की साइड होता है उधर की साइड से हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और फिर आपका यहाँ पे है ब्रोमीन। तो अब तीसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या लगता है, प्रो। अब इसमें ध्यान दो कि यहाँ पे आपका पहले वाले कार्बन पर ही आपका क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे 1 इन कर सकते हो या फिर प्रोपीन सीधा लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख लो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आपकी बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग है उसमें आपको यहाँ पे दे रखा है इन्होंने CH3 और इस वाली पोजीशन पे दे रखा है इन्होंने Cl। तो देखो जहां पे CH3 लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, इस पूरे का नाम होता है टोलुइन, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग पे जब आपका CH3 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। अब ये CH3 तो हो गया आपका मेन ग्रुप, इसके सापेक्ष ये दोनों पोजीशन कौन सी हुई आपकी, ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के बाद आती है मेटा, ये पोजीशन और ये पोजीशन मेटा, और इसके जस्ट सामने वाली होती है पैरा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन से वाली पोजीशन पे आपका Cl लगा हुआ है, तो ऑर्थो पे लगा है, तो इसका जो सामान्य नाम बनेगा वो बनेगा आपका ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। जब बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप लग जाता है तो उसका पूरे का नाम हो जाता है टोलुइन। चलो अब इसका आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो आईयूपीएसी नेम में देखो जहां पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, ये दूसरा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो पहले वाले पे आपके क्लोरीन, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट क्लोरो, ठीक है। फिर सेकंड वाले पे आपका मैथिल समूह, तो इसको लिखेंगे 2 मैथिल। बेंजीन आप सीधा बेंजीन लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन।
अब जो नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम है वो यहीं पे टेबल में समझ लो। तो देखो बेंजीन रिंग से CH2 और CH2 से Cl। तो ये जो है आपका जब डबल बॉन्ड से कार्बन और कार्बन से उसको फिर हेलोजन लगा होता है, उसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, बेंजिल क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पे जो आईयूपीएसी नेम है इसका वो बनेगा आपका क्लोरोफेनिल मीथेन। वो कैसे बन रहा है वो समझो कि डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जो है क्लोरीन वो सीधा नहीं जुड़ा हुआ, उसके बीच में CH2 आ रहा है। तो जब CH2 आ जाता है और उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम फेनिल। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्लोरोफेनिल मीथेन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो CH2Cl2 जो होता है अपना मैथिलीन समूह होता है, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो मैथिलीन क्लोराइड। अब इसका आपको आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो देखो यहाँ पे CH2 और उसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो लिखेंगे डाइक्लोरो, और C कार्बन जो है आपका एक ही है तो ये क्या हुआ मेथेन। ठीक है, तो डाइक्लोरो मेथेन। और इसके बाद CH-Cl3, तो ये आपका सीधे सीधे नाम की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोरोफॉर्म की होती है, आपको याद रखनी है। और देखो अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम बनाओगे तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरीके से CH-Br3 है तो उसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है आपका ट्राइब्रोमोमीथेन। इसके बाद है CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और इसका जो आपका आईयूपीएसी नेम होता है वो टेट्राक्लोरोमीथेन। फिर इसके बाद जो है आपका सीधा सीधा रखा है नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। CH3 CH2 और फिर लगाया फ्लोरीन। तो देखो ये कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई भी आपका साइड चेन नहीं है, तो आपको इसके नाम से पहले क्या लगाते हैं N लगाते हैं, इसका नाम हो जाएगा N। फिर यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 तो N प्रोपिल और फिर यहाँ पे फ्लोरीन तो फ्लोराइड लिख लो या फ्लोराइड लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसका आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो आईयूपीएसी नेम में हमें कार्बन का नंबर शो करना होता है जिस पर आपका रिएक्टिंग या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है पहले वाले कार्बन पे लगा हुआ है फ्लोरीन, तो इसको लिखेंगे 1 फ्लोरो कितने कार्बन 3, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेन। तो इस तरीके से ये जो हमारी टेबल थी यहाँ पे पूरी होगी। अब इसके बाद जो आपका पाठ्यनीति प्रश्न है 10.1 इसको कहते हैं, इसमें आईयूपीएसी नेम बने हुए हैं, उसको आपको स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो उसमें पहला जो आईयूपीएसी नेम दे रखा है वो आपका है 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सबसे लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है उस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में है पेंटेन। पेंटेन का मतलब पेंट कब आता है, जब आपको 5 कार्बन हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप 5 कार्बन लिख लो। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है आईयूपीएसी नेम बनाने की, 5 कार्बन लिख लो। तो देखो यहाँ पे फिर इसके बाद है उसने कहा है 2 क्लोरो, यहाँ पे काउंटिंग कर लो कहीं से भी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद 2 क्लोरो, इसने कहा है सेकंड वाले पे आपका क्लोरीन जुड़ना है तो सेकंड वाले पे जोड़ेंगे हम क्लोरीन 2 क्लोरो। फिर 3 वाले पे मैथिल CH3, मैथिल समूह होता है CH3 और पेंटेन। इनका मतलब कि सारे के सारे जो आपकी स्ट्रक्चर है कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 बॉन्ड होते हैं। तो एन है, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होंगे हैं। तो यहाँ पे आपका सब जगह जो है सिंगल बॉन्ड से आपको H लगा देने हैं। ठीक है, 4 से ज्यादा बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं करोगे। ठीक है, कार्बन के पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं इसकी बंध संरचना लिखूं तो वो क्या आएगी, तो हो जाएगी CH3 CH2 CH CH3 CH Cl CH3। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। चलिए, जो नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर है वो है आपकी सेकंड में दे रखा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन को समझो, साइक्लो की कंडीशन में 6 कार्बन होते हैं, वो सारे सिंगल बॉन्ड में होते हैं। तो ठीक है, तो ये 6 की जो है हमारी बिल्कुल बेंजीन की तरीके से होती है बंध संरचना। देखो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसमें क्या है, पहली पोजीशन पे आपका क्या है क्लोरीन, तो फर्स्ट पे क्लोरो, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 पे कहा है इसने एथिल समूह, तो दूसरे वाले जो आपकी 4th पोजीशन है उस पर आ जाएगा C2H5 जो एथिल समूह होता है। तो ये हमारी इसकी आईयूपीएसी नेम की स्ट्रक्चर हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी जो थर्ड है वो है 4 तृतीयक
द्वितीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल 3 आयोडो, आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन। चलिए तो इसका सबसे लास्ट का वर्ड देखिए, वो है आपका हेप्टेन। हेप्टेन जब आता है जब आपका 7 कार्बन लगे हुए हो, ठीक है। तो आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन हो गए। अब उसमें कहा है सबसे पहले कि चौथे वाले कार्बन पे तृतीयक ब्यूटिल है, यानी 3rd डिग्री में ब्यूटिल समूह बना हुआ है। ब्यूटिल समूह कौन से वाले कार्बन में? 4 वाले पे। तो ब्यूटिल समूह जब बनता है और वो भी 3rd डिग्री में, जब आपके 3 एल्किल ग्रुप हो, तो यहाँ पे C और C के साथ जो है आपके 3 एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो देखो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए? 4। तो इसको बोलते हैं हम 3rd डिग्री ब्यूटिल, क्योंकि 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो उसके बाद देखो इसने क्या देखा, इसने कहा 3 वाले कार्बन पे आयोडीन है, ठीक है भाई। ये वाला जो कार्बन है इस पर हमने आयोडीन लगा दिया। तो इसके बाद हेप्टेन, एन का मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड में आपको इसकी संयोजकता संतुष्ट कर देनी है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों की चारों आपको हाइड्रोजन से यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। तो ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब इसको बंद स्ट्रक्चर में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, फोन नंबर की स्ट्रक्चर वो दे रखी है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। ब्यूट 2 इन। अब इसका सबसे लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, तो वो है ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है और 2 का मतलब 2 इन का मतलब है कि दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्योंकि इन जो लगता है वो आपका डबल बॉन्ड के लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन आपको लिख लेंगे, ठीक है। अब उसमें काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। अब इसने कहा है दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो दूसरे वाले कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। फिर उसने कहा है जो पहला और चौथा कार्बन है उस पर डाई ब्रोमाइन, 2 ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन, तो ये 2 ब्रोमीन होंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी अब इसने कहा था 2 इन, सारे हमने वर्ड पूरे कर दिए। तो अब इसके बाद जो है आपको इसकी संयोजकता कैसे संतुष्ट कर देनी है? वो कर देनी है आपको हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आईपीएससी नेम दे रखा है वो है आप 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन, ठीक है। स्ट्रक्चर में ध्यान दो, आपको यहाँ पे बेंजीन दे रखा है सबसे लास्ट में। आपको कार्बन की सीधी श्रृंखला नहीं है, बेंजीन पे वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेंजीन बना लो, ठीक है। उसमें आप काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसने कहा है कि 1 ब्रोमो, पहले वाली जो आपकी पोजीशन है उस पर लगा हुआ है ब्रोमीन, तो यहाँ पे आ गया आपका ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा है इसने 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल, तो द्वितीयक में मतलब 2nd डिग्री में होना चाहिए, और ब्यूटिल का मतलब है कि वहां पे 4 कार्बन होने चाहिए। कार्बन कितने होने चाहिए? 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि इस तरीके की कंडीशन कैसे बनेगी, तो चौथे वाले कार्बन पे बनानी है। तो यहाँ पे एक कार्बन लिया हमने, उस कार्बन के पास 2nd डिग्री में होना चाहिए, तो एक C2H5 लगा लिया हमने, और यहाँ पे एक CH3 लगा लिया, और यहाँ पे एक H हो गया, ठीक है। ये CH3 और यहाँ पे एक H हो गया। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने में? 2 और एक 3 और एक 4, तो कितने हो गए? 4, ठीक है। ब्यूटिल हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, 2nd डिग्री है भाई, C2H5 एल्किल ग्रुप है और CH3 एल्किल ग्रुप है, तो ये बन गया आपका 2nd डिग्री यानी द्वितीयक ब्यूटिल, ठीक है। अब इस ग्रुप को आपको यहाँ पे लगाना है, तो इस कार्बन पर 4 की जगह क्या लगा देना, यहाँ पे हो जाएगा C2H5 एथिल ग्रुप लगाना है। ध्यान रखना, क्योंकि हमें जो है 4 कार्बन करने हैं और 2nd डिग्री में रहना चाहिए वो, तो यहाँ पे 4 कार्बन जब होंगे जब आपका यहाँ पे C2H5 में होगा और यहाँ पे CH3 में होगा एक कार्बन, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। इस तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर हमारी पूरी होगी।